बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जो पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर भारत में हुआ है, जिस तरह लोग इस वक्त अमेरिका जाने वाले, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब आप ज़रा देखिए कि ट्रंप ने इंडिया को इतना तबाह करने का फैसला किया जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हुआ ये है कि H1B वीज़ा इन्होंने बंद किया, यानी उस पर $1 लाख लगा दिया कि जब भी आपने साल का देना है और एंट्री लेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अब हुआ ये है कि इंडिया की IT इंडस्ट्री तो बैठ गई है पूरी तरह वो तबाह हो रही है। अब लेकिन ट्रंप ने किया क्या कि सारे परेशान थे, उसने अचानक से गेम सारी उलट दी है और इंडिया में ऐसा बहरान वो क्रिएट करने के लिए जा रहा है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने अब किया क्या है कि तमाम के तमाम जो डॉक्टर्स हैं स्पेशली इंडिया के अंदर, उनको कहा है कि आपके लिए अमेरिका के दरवाजे खुले हैं और H1B वीज़ा डॉक्टर्स के लिए ओपन है, बाकी सब के लिए बंद है। यानी उन्होंने फैसला ये किया है कि इंडिया के अंदर जितने टॉप लेवल के डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, जितने टॉप लेवल के तमाम काम करने वाले, उन सबको उठाकर अमेरिका में ले आएंगे। असल में हुआ यह है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त भरपूर अंदाज में चल रही है शॉर्टेज डॉक्टर्स की। उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर सर्जन्स की, डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की अशद ज़रूरत है। अब इंडिया के अंदर तकरीबन 14 लाख के करीब रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और आप समझ लें 8 लाख के करीब जो उनके आयुर्वेदा जो अल्टरनेट मेडिसिन होती है उसके डॉक्टर्स हैं। यानी कुल मिलाकर आप ये देख लें कि तकरीबन 22 लाख के करीब उनके टोटल डॉक्टर्स हैं। अब इस वक्त अमेरिका के अंदर तकरीबन 60,000 के करीब इंडियन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और अमेरिका में तकरीबन आप समझ लें 10 लाख के करीब टोटल डॉक्टर्स हैं और जो बाहर से आने वाले हैं वो तकरीबन 2,62,000 है। अब हुआ क्या है कि वहाँ पर है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। इंडिया में WHO ने कहा था कि हर 1,000 बंदे के लिए एटलीस्ट एक डॉक्टर रिकमेंड उन्होंने किया है मिनिमम। इंडिया में है शॉर्टेज। अब ट्रंप को जब ये अंदाज़ा हुआ, इन्होंने होमवर्क अपना पूरा नहीं किया था, अब उनको अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर्स की वहाँ पर कमी है, अमेरिका के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम है, इंडिया में हम डॉक्टर्स को पैकेज देंगे तो वो सारे आ जाएंगे। असल में होता क्या है कि इंडिया में जो डॉक्टर होता है, अमेरिका के जो सिस्टम है वहाँ पर 10 से 12 साल लगते हैं एक प्रॉपर डॉक्टर बनने में, तो इसी तरह इंडिया में भी इतना ही टाइम लगता है। अब इंडिया में एक बंदा पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है, वहाँ प्रैक्टिस करता है। अब ये पूरा एक सिस्टम है, 12-15 साल उसको लगते हैं, फिर उसे प्रैक्टिस करनी है। अमेरिका में जाने वाले हर कोई मुँह उठा के तो जाता नहीं है। अब हुआ क्या है कि अमेरिका ने कहा है कि हमें पला पिलाया डॉक्टर मिल जाए जो अगर अमेरिका में काम करे। अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम में इस वक्त शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, यानी आप समझ लें तकरीबन अमेरिका में 1 लाख के करीब डॉक्टर्स की इस वक्त शॉर्टेज है। अब वो कर क्या रहे हैं कि वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर सप्लाई इस वक्त डॉक्टर्स की कम है, तो उन्होंने किया क्या है कि इंडिया से चूँकि 71% से 72% ये H1B वीज़ा इंडियंस है, तो उन्होंने किया क्या है कि इंडियंस को कहा है कि ठीक है, हमने सबको बैन कर दिया। डॉक्टर्स को कहा तुम प्रिविलेज हो, तुम आओ, हम तुम्हें बड़ा अच्छा पैकेज देंगे और जो पहले इंडियंस को देते थे तुम्हें उससे बेहतर मिलेगा, तुम इंडिया छोड़कर आ जाओ। अब जैसे ये सूरत हाल सामने आई है, इंडिया के अंदर बड़ी तादाद के अंदर डॉक्टर्स ने अपने सामान पैक करने शुरू कर दिए। वो कह रहे हैं कि ठीक है हम तो जा रहे हैं। तो अब इंडिया में अब सबसे बड़ा झटका ये लगने वाला है उनके हेल्थ केयर सिस्टम को, और ये इतना बड़ा झटका है भारत के लिए कि मोदी को ये बात समझ आ रही है कि अब वो असल में उनके पास रोकने के लिए कोई लीगल ग्राउंड भी नहीं है। या तो आप किसी को कैसे रोक सकते हैं कि आप किसी मुल्क ना जाएं, आप कैसे रोक सकते हैं कि हर एक की मर्जी है। अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि जो IT और इसके रिलेटेड चीज़ें थी उसको उन्होंने कर दिया बैन कि उसको नहीं हमने छोड़ना, वहाँ इंडियंस फारिग हो गए, लेकिन डॉक्टर्स हमें चाहिए, डॉक्टर सारे इंडिया। अब मोदी ये देख रहा है कि पढ़ाई यहाँ पर करें, पैसा माँ बाप यहाँ पर लगाएं, डॉक्टर बनाएं, और हमारे मुल्क में डॉक्टर की ज़रूरत है। अब अमेरिका हमारे डॉक्टर्स लेकर जा रहा है, ये होने जा रही है बहुत बड़ी लड़ाई। देखिए ये डॉक्टर्स जब जाएंगे तो वहाँ पर जाकर जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें यूजुअली देखा गया है कि वो शादियाँ भी ज़्यादातर जो करते हैं वो अपनी, उनकी जो बीवियाँ होती हैं वो भी डॉक्टर्स होती हैं। अगर कोई
फीमेल डॉक्टर है तो वो मेल डॉक्टर से शादी करती है और उनकी आगे जो नस्लें होती हैं वो अमूमन ज़्यादातर डॉक्टर्स होती हैं। तो अगर वो वहाँ पर जाते हैं और उनको वहाँ पर जाकर H1B वीज़ा मिलता है, फिर उसके बाद उनको ग्रीन कार्ड मिलता है और उनको जल्द वो नेशनैलिटी दे देते हैं, तो एक दफ़ा नेशनैलिटी मिल जाती है तो वो फिर भारत क्यों जाएंगे? सो वो अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। सो अब डॉक्टर को वहाँ पर जो पैकेज मिलता है, जो फैसिलिटी मिलती है, वो इंडिया में तो नहीं मिल सकती। अब मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि हम इतना ज़्यादा अब शॉर्टेज इंडिया में पैदा होने जा रही है और ट्रंप ने ऐसा पत्ता खेला है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर से US, UK, गल्फ़ कंट्रीज़ में डॉक्टर्स जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि मोदी इसको कैसे रोक सकता है। अब वो क्या करेगा जी? सैलरीज बढ़ा देगा, अच्छी कंडीशन देगा, रेजिडेंटी, स्पेशल ट्रेनिंग, आप जो मर्जी कर ले, बोनस दे दे, आप अमेरिका के पैकेज का मुकाबला नहीं कर सकते। अब अमेरिका के अंदर शॉर्टेज है, उन्होंने फैसला किया कि हम इंडिया के अंदर शॉर्टेज पैदा कर देंगे और सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बुला लेंगे। एटलीस्ट आप ये सोचें अगर इंडिया के अंदर 50,000 डॉक्टर्स भी चले गए, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये सोच रहे हैं कि कोई पता नहीं कल को इनको भी बैन कर दिया जाए। अगर 50,000 इंडियन डॉक्टर छोड़कर चले गए, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। वहाँ पर 1 लाख डॉक्टर भी छोड़कर चला गया तो बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि हमारी नस्लें इंडिया में महफूज नहीं है। देखिए, जो मर्जी आप कर लें, जो डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर जो काम करने वाले हैं वो अमेरिका जाते हैं, उनको पैकेज ज़्यादा बेहतर मिलता है, उनको इन्वायरमेंट बेहतर है, उनको वहाँ जाते हैं अमेरिका के अंदर उनको लोन मिल जाता है, इजीली पूरा घर मिल जाता है, मॉर्गेज आसानी से मिल जाता है। और इस सूरत हाल के अंदर डॉक्टर्स का मामला क्या आता है, ट्रंप ने चाल देखी कैसी चली। जो IT के लोग जाते हैं इंडिया के से बाहर अमेरिका में, वो पैसा कमाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के अंदर। उनको ये पता होता है कि हम आएंगे, हम कोई वहाँ पर IT की कंपनी खोल लें, वहाँ पर हमें सस्ता काम पड़ेगा, हम आउटसोर्स कर देंगे प्रोजेक्ट्स। इन्वेस्टमेंट वो करते हैं इंडिया के अंदर और उन्होंने काम ही किया होता है कि वो प्लॉट्स भी लेते हैं, अपार्टमेंट्स लेते हैं, घर लेते हैं, तो अच्छी खासी वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं और IT के थ्रू उनको होता है फ़ायदा। अब डॉक्टर्स का मामला होता है डिफरेंट। डॉक्टर्स ने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे क्लिनिक खोलना है। तो अब भारत के अंदर वो बजाय क्लिनिक, क्योंकि डॉक्टर्स ऑल इन ऑल होता है, वो क्लिनिक खोलने की बजाय वो देख रहे हैं कि हमें वहाँ इतना पैसा नहीं मिलता, हम बजाय कि वहाँ पर अगर हमें कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अमेरिका में कोई क्लिनिक खोल लेंगे, या अमेरिका में हमें मॉर्गेज मिल जाते हैं और तो हमें सेटअप कर लेते हैं चीज़ें। तो वो जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आनी थी अमेरिका से, वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में रहेगी। तो ट्रंप ने जो पत्ता खेला है वो बड़ा ख़तरनाक है, सारे डॉक्टर्स को उड़ा कर ले जाने वाला है अमेरिका के अंदर। और यही वो बात है, मोदी इसको किस तरह रोके, उनके पास कोई लीगल ग्राउंड भी नहीं है। यानी आप क्या ये कहेंगे कि जी आज के बाद भारत से कोई डॉक्टर ना जाए, ऐसा तो आप लॉ कोई पास कर ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, हर इंडिविजुअल आज़ाद है, वो जिस मर्जी मुल्क में जाए। ट्रंप ने जॉब्स का ऐसा खेल किया है जिसमें आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मोदी के लिए कितना बड़ा झटका अब लग गया है कि असल में हमारी सारी क्रीम, सर्जन और सब कुछ अब वो कर क्या रहे हैं। उसमें एक मज़े की बात कि पहले डॉक्टर्स को अगर थोड़ी बहुत मुश्किलात आ रही थी वीज़ा की, अब वो मुश्किलात भी ख़त्म हो गई हैं। यानी उनको कहा गया है कि जी डॉक्टर्स को अगर लेट से अप्लाई करता है तो वीज़ा रिजेक्शन उसमें कोई 4-5% भी ना हो, मोस्टली डॉक्टर्स को बुलाया जाए। तो अब डॉक्टर्स आएंगे, वो अपना सब कुछ लेकर जाएंगे और वहाँ पर जाकर जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना सब कुछ यहाँ समेटेंगे, तो वो उधर जाएंगे, जाकर सेटल होंगे। वहाँ पर इतनी डिमांड है इस वक्त, यानी आप अंदाज़ा कर लें IT के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। IT में सिर्फ इसलिए आउटसोर्स होता है मसला सारा कि वहाँ पर उनको सस्ता पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स की शॉर्टेज है अमेरिका के अंदर, IT की शॉर्टेज नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज इस वक्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पर उनको ज़रूरत है, वहाँ जॉब धड़ाधड़ है। यानी आप जाएंगे तो आपका वीज़ा ऑलमोस्ट 100% वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो तैयार बैठे हुए हैं डॉक्टर्स। तो बड़ा मुश्किल होता है मुल्क छोड़ना। लेकिन अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, उनको पैकेज मिल रहा है और वो उन्होंने, ट्रंप ने कहा क्या है, अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि जो इंडिया से डॉक्टर्स आएंगे स्पेशली उनको ज़्यादा सैलरी देनी है ताकि वो वहाँ से छोड़ कर आए। अब वो हो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगी और जो ख़ास तौर पर रिक्रूटमेंट करने वाली जो एजेंसीज़ होती हैं
हस्पताल, क्लिनिक से वो अब इंडिया के अंदर डॉक्टर्स को टारगेट कर रही हैं कि हम आपको पैकेज देंगे, आप यहाँ से हैं। तो ट्रम्प ने फैसला किया है कि इंडिया को फांक कर देना है, उनकी नस्ल तबाह कर देनी है और हमने अपना फ़ायदा करना है। ये बहुत बड़ा झटका है कि आईटी के लोगों को उन्होंने फारिग कर दिया, बाकी सबको भी फारिग कर दिया। सिर्फ उन्होंने कहा डॉक्टर्स को कि आपको हम वेलकम करते हैं, और आने वाले वक्त के अंदर इंडिया के लिए बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है कि उनके मुल्क में डॉक्टर्स की शॉर्टेज होगी। अब आप देखेंगे बड़ी तादाद में लोग भारत को छोड़कर अमेरिका जाएंगे, और मुस्तकबिल में अगर ये सिलसिला रहा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स बन जाए, क्योंकि वहाँ से अमेरिका में सेटलमेंट आसान है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।